Hello everyone, welcome to the solutions for the ISI PGD based sample paper. We are at question 21. Question 21 एक लोकस का क्वेश्चन है. लोकस के क्वेश्चंस आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 11 में सबसे पहले कराया जाता है. उसके बाद आप लोग सर्कल, इलिप्स, पैराबोला एक्सेट्रा सीखते हैं. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. बहुत ही आसान क्वेश्चन है. आपको बस एक बार विजुअलाइज करना है कि यहाँ हो क्या रहा है. यहाँ बेसिकली आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस सिर्फ फर्स्ट कोऑर्डिनेट में देखते हैं क्या हो रहा है. बाकी आप समझ जाएंगे कि कोऑर्डिनेट्स में बाकी कोऑर्डिनेट्स में कैसे इसको एक्सटेंड करना है. तो ए बी एक लाइन सेगमेंट है, राइट. और यहाँ पे सी एक ऐसा पॉइंट है जो ऑलमोस्ट वन फोर्थ है, राइट. ए सी इज टू सी बी इक्वल टू 1:3 दिया हुआ है. तो जब आप इस लाइन को इधर उधर करते हैं, इस लाइन को आप इधर भेजें, आप उधर भेजें, तो ये पॉइंट सी कैसे मूव करेगा. आपको दिख रहा है कि ये पॉइंट सी ऐसा जाना चाहिए, ऐसा जाना चाहिए, जैसे भी जाना चाहिए. वो जाने के बाद कैसा फिगर ट्रेस करेगा ये आपको इक्वेशन फॉर्मेट पे लाना है. यही लोकस है. लोकस मतलब ट्रेजेक्टरी ऑफ अ पॉइंट अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, या फिर द पाथ ट्रेस्ड आउट बाय अ पॉइंट मूविंग अंडर सर्टेन कंडीशंस. सो यहाँ पे पॉइंट्स क्या क्या होंगे. यहाँ पे आपको ए तो वाई एक्सिस पे मिल रहा है. तो अगर ए आपको वाई एक्सिस में मिल रहा है, देन आप उसको 0, y लिख सकते हैं और बी को लिख सकते हैं x, 0. तो इस केस में आपका सी, ये पॉइंट ले लेते हैं एक्स डैश कॉमा वाई डैश. ये पॉइंट क्या बन जाएगा. ये पॉइंट आप लोग सेक्शन फार्मूला से निकालेंगे. सेक्शन फार्मूला होपफुली आप लोगों को याद है. सेक्शन फार्मूला होता है P इज इक्विवेलेंट टू mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और n my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n. ये सेक्शन फार्मूला होता है. यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में m का वैल्यू 1 है और n का वैल्यू 3 है. तो सी एक्स डैश वाई डैश क्या हो जाएगा. mx2 मतलब x प्लस 0/1+3, और यहाँ पे हो जाएगा 0+3y/1+3. तो ये बन जाएगा x/4 4y, सॉरी 3y/4. ये रहा सी का कोऑर्डिनेट्स. अब सी का कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गया. तो सी का कोऑर्डिनेट्स जैसे ही मिल गया उसको हम लोग एक इक्वेशन में डालेंगे. इक्वेशन का कंस्ट्रेंट क्या है. ए बी का लेंथ पी है. तो ए बी का लेंथ पी है मतलब ए बी का लेंथ पी है. तो इसका मतलब रूट ओवर ऑफ x² प्लस वाई² इक्वल टू पी, राइट. रूट ओवर ऑफ x² y² इक्वल टू पी. ये वाला कहाँ से आया. या तो आप इसको डिस्टेंस फॉर्मूला से ला सकते हैं, या तो आप पाइथागोरन थ्योरम से ला सकते हैं. पाइथागोरन थ्योरम में देखिए ये वाला पॉइंट x होगा, ये इसका ये वाला लेंथ y होगा, ये वाला लेंथ x होगा, यहाँ पे 90 डिग्री होगा. तो ये भी रूट ओवर ऑफ x² प्लस वाई² होगा. तो ये x² प्लस वाई² इक्वल टू पी स्क्वायर हो जाएगा. और इसमें आप लोगों को x डैश सी के पॉइंट्स डालने हैं, राइट. सो अगर सी के एक्स डैश इक्वल टू x/4 हुआ और y डैश इक्वल टू 3y/4 हुआ, तो यहाँ से आप x डैश और y डैश का वैल्यू पुट कर सकते हैं, राइट. तो आपके पास आ जाएगा. इसको सब्जेक्ट चेंज करना होगा. अगर आपने सब्जेक्ट चेंज कर दिया तो आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू 4x डैश और y इक्वल टू 4/3y डैश. इनको पुट कर देना है. तो इनको पुट कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा 4x डैश का होल स्क्वायर प्लस 4/3 y डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर. अब देखिए, आप फंक्शन को, इक्वेशन को x डैश और y डैश के टर्म में लिखे या फिर x और y के टर्म्स में लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो इसको जस्ट हम x और y के फॉर्मेट में ही लिखेंगे, राइटिंग इट इन टर्म्स ऑफ x एंड y. यहाँ पे एक वेरिएबल चेंज हुआ, वो आपको पता होना चाहिए कि c का वैल्यू यहाँ पे पुट हुआ. बाकी आप कोई भी वैल्यू लेके लिखें, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता. सो 4x का होल स्क्वायर प्लस 4/3 y का होल स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, ये बन जाएगा, राइट. सो यहाँ पे 16x² प्लस 16y² नीचे 9 रहेगा, राइट, इक्वल टू पी स्क्वायर. तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 इंटू, नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर देना है. तो आपके पास आ जाएगा 16 कॉमन लेंगे यहाँ से. तो आपके पास आ जाएगा 9x² प्लस y² इक्वल टू 9p². कौन से ऑप्शन में है. ये वाला. अच्छा, इस सम में थोड़ा सा मिस्टेक था.
मतलब क्वेश्चन में ही मिस्टेक था, हमारे सोल्यूशन में कोई मिस्टेक नहीं है। क्वेश्चन में एक और आंसर अलाउेबल था, ये वाला सी। सी भी सही है। सी इसीलिए सही है बिकॉज आपने ए को लिया एक्स क्वाड्रेंट पे और बी को लिया वाई क्वाड्रेंट पे, राइट। ये वाला लाइन आपका ऐसा भी हो सकता था, हमने ये केस देखा। सिमिलरली आप ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकते थे, राइट। आपने लाइन सेगमेंट ये वाला लिया, यहाँ पे ए लिया, यहाँ पे बी लिया और यहाँ पे सी लिया, तो दिस वाज आल्सो पॉसिबल। सिंस दिस इज आल्सो पॉसिबल, तो आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शंस करेक्ट मिलेंगे, बी और सी। दोनों को ही मार्क नहीं करना है, कोई भी मार्क करेंगे तो हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन आप देख के समझ सकते हैं कि जस्ट बी का ही सिमेट्री है बट वाई पे। ओके, विल एंड दिस वीडियो हियर। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। बाय, टेक केयर।